हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीपीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज और ये दे आईएएस की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 5। और ये सेक्शनल टेस्ट का इन्वायरमेंट का टेस्ट चल रहा है हम लोगों का, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और वो वीडियो देख लें ताकि इनकी जो अच्छे से आपको क्वेश्चनों की कनेक्टिविटी बन पाए। और मेरा क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप लोग इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो डेली बेसिस पे। तो हम लोग आते ही हैं तो हमसे पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। उसके बाद संडे को टेस्ट लेके आएंगे तो उसमें भी आप अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं 76 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया है कि कौन सा बेमेल है, मतलब सही नहीं है, मिलान कीजिए। तो फर्स्ट है पपीता केरिका जेंथिन, सेकेंड है हल्दी जेंथोफिल, और चुकंदर बिटानिन, और सेब है कैरोटीन। तो इसका ऑप्शन ये गलत है। सेब में कैरोटीन नहीं होता है, डी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि इसमें एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट होता है, ना कि ये कैरोटीन होता है, ठीक है। कैरोटीन पपीता में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए तो इनमें बताना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट है फास्फोरस की बात करता है। फास्फोरस P32 का प्रयोग ल्यूकेमिया उपचार में किया जाता है। सेकेंड है रक्त प्रवाह की गति माप है तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो बताना है कौन से। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि हाइड्रोफोबिया के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है इसमें पानी से डर लगता है। सेकंड है रेबीज का पुराना नाम है और इसका मुख्य कारण वायरस होता है जो केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो गया। और ये मतलब जनरली कुत्ते के काटने से, जैसे पागल कुत्ता होता है वो काट लेता है तो उससे होता है ये रोग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि मानव के मूत्र में एल्ब्यूमिन आना एक प्रमुख संकेत है। तो फर्स्ट है कि यकृत के फेल होने जाने से, बी है यकृत के फेल होने से, बी है वक्र के फेल होने से, सी है हृदय के फेल होने से, डी है प्लीहा के फेल होने से। तो इसका बी ऑप्शन सही है, वक्र यानी किडनी के फेलियर से ये होता है कि एल्ब्यूमिन आने लगता है उसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्नलिखित कथनों में से किस एक यौगिक को मिरबेन का तेल कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है नाइट्रोबेंजीन, बी है कि बेंजीन, सी है एनिलीन, और डी है फिनॉल। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो नाइट्रोबेंजीन होता है इसी को कहा जाता है मिरेबान का तेल। और ये टीएनबी होता है। टीएनबी जो विस्फोटक बनाया जाता है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन जो होता है विस्फोटक, वो इससे बनाया जाता है, इसी तेल से बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सूची एक को सूची 2 से मिलान करना है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि लैक्टोबैसिलस, तो देख लेते, आ भी नहीं रहे, चलो हम आगे पीछे करके देख लेते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस की बात करता है। तो लैक्टोबैसिलस किससे मिलान करेगा, ये दही बनाने में प्रयोग होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस दही बनाने में, ठीक है। और अगर राइजोबियम की बात करें तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ये होता है। और एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। और साइट्रिक अम्ल के लिए जो है एजोस्पेरिलम जो होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है बनाने में, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, 2, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें रोग दिए हुए हैं और संबंधित अंग दिए हैं कि कौन प्रभावित होता है। फर्स्ट है कि पीलिया यकृत से संबंधित है। तो और पोलियो तंत्रिका तंत्र, हर्पीज देखो ये त्वचा से संबंधित होता है, और रोहा होता है ये नेत्र से संबंधित होता है। ये सारे सुमेलित हैं। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4, 3। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, ठीक है, 1, 2, 4, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित हार्मोन्स में से किसके अतिश्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। तो फर्स्ट है ग्लूकोगान, सी है सोमेस्टेटिन, और सी है कि इंसुलिन, डी है रिलैक्सिन। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जब इंसुलिन का ज़्यादा मात्रा में श्रावण होता है तो उसी से कहा जाता है ये हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। और इसका मतलब क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, इससे मतलब ज़्यादा श्रावण से होता क्या है कि जब ज़्यादा इंसुलिन स्रावित होता है तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो शुगर का लेवल होता है वो जितना रहना चाहिए सामान्य उससे भी कम हो जाता है। इसी को जो है टाइप 1 की जो डायबिटीज़ होती है इसी को बोलते हैं, जो मतलब ग्लूकोज लेवल जो कम रह जाता है। और टाइप 2 की जो डायबिटीज़ होती है उसमें जो है ये श्रावण बंद हो जाता है, इसमें इंसुलिन का श्रावण बहुत कम या होता ही नहीं है। तो वो टाइप 2 की डायबिटीज़ होती है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि विटामिनों के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो
फर्स्ट है कि ये उपापचयी क्रियाओं में आवश्यक सहकारी हैं। विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा में भंजन करते हैं, मतलब उनका ब्रेक, मतलब उसको तोड़ते हैं। शरीर में विशिष्ट प्रोटीनों के संयोजन के रूप में इनका कोई विशेष योगदान नहीं है। तो ये गलत है, इनका विशेष योगदान होता है, क्योंकि ये देखो ये इतना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये इसका मेन महत्वपूर्ण काम होता है कि जो शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र इनका ये मजबूत करते हैं, मतलब रोगों से ये रक्षा करते हैं, ठीक है। और ये शरीर में नहीं बनते, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। प्रोटीन शरीर में नहीं बनते, इन्हें बाहर से ही लेना पड़ता है हमें भोजन के साथ, ठीक है। और ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, ठीक। चलते हैं तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड वाला तो स्टेटमेंट गलत हो गया, तो गलत ही पूछा गया, असत्य पूछा गया, कौन सा है, तो हमारा 3, केवल 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक जो भोजन विष है वो उसके बारे में बताना है, कौन सा है। तो फर्स्ट है टिटनिस टॉक्सिक, बी है बोटुलिज्म टॉक्सिक, और सी है कॉलरा टॉक्सिन, डी है डिप्थीरिया टॉक्सिन। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो बोटुलिज्म टॉक्सिन होता है इसे ही भोजन जनित विष कहते हैं। और ये जो इसका अगर प्रयोग की बात की जाए कि किसमें प्रयोग किया जाता है, वैसे तो ये बहुत खतरनाक है, मतलब अगर इसको किसी को मारने के लिए यूज किया जाए तो इसका पता भी बहुत मुश्किल से चलता है। और वैसे इसका यूज़ किया जाता है, जैसे स्किन जो हमारी डल हो जाती, चेहरे की स्किन डल हो जाती, जो झुर्रियाँ पड़ जाती, उसको हटाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब विष खतरनाक होता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है ये बताना है। तो मोल है, कैंडेला है, केल्विन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला है। और मोल की बात करें तो ये पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है, और केल्विन ताप का मात्रक होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है। तो इसमें कहा गया है कि साबुन के घोल के बुलबुले बनते समय बड़े बनते हैं, मतलब साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं। से आ रहा है कि साबुन में जब जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, तो नहीं, बढ़ जाएगा तो पृष्ठ तनाव, तो बुलबुले बड़े बनेंगे ही नहीं। तो मतलब इसका कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तभी ये बुलबुले बड़े बनते हैं। तो ए सही हो गया, आर गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो ए है NaOH, बी है N2CO3, और सी है कि NaHCO3, डी है CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, इसे धोने का सोडा कहते हैं। और खाने की सोडे की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसको बोलते हैं। और जो कास्टिक सोडा होता है, जो डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, वो NaOH होता है, ठीक है, इसे कास्टिक सोडा बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है कि फलों को पकाने के लिए बताया गया है कि फलों को पकाने में सहायता करते हैं, कौन कौन से हैं। तो इथेफान है, कैल्शियम कार्बाइड है, एथिलीन है, अल्ट्राजीन है। तो इसमें अल्ट्राजीन यूज नहीं होता है फलों को पकाने में। इथेफान, एथिलीन और कैल्शियम कार्बाइड तीनों होते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है ये बताना है। तो फर्स्ट है प्रामस्तिष्क, मतलब सेरिब्रम, और बी है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, सी है कशोरिक या तंत्रिका तंत्र। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि कशोरिक रज्जु जो होता है ये मतलब स्पाइनल कोड, उसी में प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिलैक्स एक्शन का नियंत्रण वहीं से होता है, केंद्र होता है वो। नेक्स्ट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचरित करने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है वेक्टर, बी है हाइब्रिड, सी है क्लोन, फ्रेगमेंट। तो ऑप्शन ए सही है। जो ये वेक्टर होता है इसी को बोलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचरित करने वाला। और हाइब्रिड की बात करें तो 2 डिफरेंट टाइप की मतलब जीन लेके उससे एक नई प्रजाति बनाई जाती है, इसे हाइब्रिड कहते हैं। क्लोन मतलब उसी का सेम बना दिया जाता है, उन्हीं के किसी पार्ट से कुछ मतलब जीन लेकर वैसा ही सेम बना दिया तो उसे क्लोन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। तो यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। तो नहीं, ये चक्री नहीं होता, ये एक दिशी होता है, ठीक है। ये चक्री नहीं होता, एक दिशी होता है। कारण जैसे घास है, घास को एक हिरन ने खाया और हिरन को शेर ने खाया, तो मतलब ऐसे ही ऊर्जा का चलता है, ये मतलब घूम के यहाँ फिर नहीं आता है। तो
इसीलिए ये एक दिशी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीली तहर के नाम से प्रसिद्ध मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? तो फर्स्ट है कि पेरियार आरक्षित क्षेत्र में, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, सी है शांत घाटी में, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही है, जो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क है उसमें पाई जाती हैं। ये अभी ज़्यादा चर्चा में रही थी, इसीलिए ये इराविकुलम जो राष्ट्रीय पार्क है केरल का, ये बहुत चर्चा में रहा था, इसीलिए जो वहाँ के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भीतरकनिका ब्राह्मणी एवं बैतारणी नदी के संगम पर स्थित है। आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। तो ये तो हमारा सही है कि भीतरकनिका जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये तो बैतारणी और ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित है, लेकिन आईयूसीएन ये संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग नहीं, ये पर्यवेक्षक का इसको दर्जा प्राप्त है, ना कि अभिन्न अंग है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें तो ग्लैड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ग्लैड स्विट्जरलैंड में है। और ये करता क्या है? करता ये है जो विशेषकर जो संकटग्रस्त जो जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में ये लिस्ट जारी करता है कि जो ज़्यादा संकटग्रस्त हैं। वैसे तो संरक्षण के बारे में बात करता है पेड़ पौधे की, लेकिन विशेषकर उनकी लिस्टें जारी करता है, जैसे रेड लिस्ट और ब्लू लिस्ट, ये सारी जारी करता है, जिसमें रहते हैं कि उनको इंडेंजर कैटेगरी या मतलब वल्नरेबल कैटेगरी ऐसे जारी करता है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि तो इसका इसका आंसर देख लेते, तो सेकंड इसका गलत हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें अमनगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित है। तो पीलीभीत में है, बिजनौर में है, बहराइच में है, इटावा में। तो बी ऑप्शन सही है, ये बिजनौर में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ, मछली। तो ऑप्शन ए सही है, हाइड्रा। हाइड्रा में जो है ये रक्त नहीं होता, लेकिन ये लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें निम्नलिखित में से कौन असत्य है ये बताना है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। मेढक एक कोल्ड ब्लड जंतु है। तो ये असत्य पूछा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक वर्णांतता के संदर्भ में गलत है? यह एक वंशानुगत रोग है, इसे डॉल्टनिज्म भी कहा जाता है, या रोग प्राय स्त्रियों में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये गलत है, सी वाला ऑप्शन, क्योंकि ये स्त्रियों में नहीं पुरुषों में पाया जाता है और ये स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन ए है 36 जोड़े, बी है 46 जोड़े, या फिर मतलब 46 गुणसूत्र, या सी है 56, डी है 23। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 46 होते हैं इसमें। और ये क्या होते हैं कि जो जब नया कोई जीव बनता है, मतलब मेल और फीमेल से, तो एक्स और वाई, देखो एक्स और वाई को एक्स को फीमेल को डिनोट करते हैं उसके गुणसूत्रों को, और एक्स और वाई जो फैक्टर होता है इसे जो है मेल को डिनोट करते हैं। तो 23 गुणसूत्र इससे आते हैं, 23 गुणसूत्र यहाँ से आते हैं। ठीक है, तब जाके टोटल 46 होते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबर मैकलेंड ने किया था, जे मेंडल ने किया था, या फिर चार्ल्स डार्विन ने किया था, या FB मॉरिसन ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बारबरा मैकलिंटन ने किया था। और ये जंपिंग जीन सिद्धांत होता क्या है कि जब जो ये हमारे जीन होता है डीएनए जीन के अंदर जो डीएनए होता है ना, डीएनए, तो डीएनए क्या करता है, तो वो जीनोम में अपनी स्थिति लगातार बदलता रहता है, इसीलिए इसको जंपिंग जीन सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो है 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उसका बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए, एग्ज़ाम पास में ही प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है पढ़ने के साथ साथ। तो ये 15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 मिनट डेली लेता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, आप दिन में 15 मिनट निकाल सकते हैं, और तैयारी जो है इससे आपकी बेटर परफॉर्मेंस निकल के आएगी जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। अभी इसका पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो इसका पता चलेगा आपको कि इसका फ़ायदा कैसे मिल रहा है हमको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।